नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। ये शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, सीएम काउंसलिंग की मीटिंग के लिए वाराणसी रवाना। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में सदन चलेगा। सीएम की गैर मौजूदगी में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुबह ही गग्गल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और वहां से वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। यदि जयराम ठाकुर वहां से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो सत्र के अंतिम दिन धर्मशाला आ जाएंगे, अन्यथा वहीं से सीधे शिमला लौटेंगे। उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होंगे। हार के पीछे महंगाई का कारण बताते हुए केंद्र सरकार की किरकिरी के बाद उनकी यह मुलाकात बेहद अहम रहेगी। सीएम यहां पहले दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अगली खबर है, करसोग के बगशाड़ में भीषण अग्निकांड। उपमंडल करसोग की उपतहसील बगशाड़ के गांव तरनाल में गत रात्रि भयंकर आगजनी की घटना सामने आई। आगजनी में 2 मंजिला मकान के 10 कमरे जलकर राख हो गए। आगजनी की घटना गोपाल सिंह पुत्र खूब राम के मकान में लगी और जिसमें लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सामने आया है। घर का अधिकांश घरेलू सामान आग की भेंट चढ़ गया। आगजनी की घटना कैसे हुई इसका पता नहीं चल पाया है। तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर और नायब तहसीलदार बगशाड़ उमा दत्त ने कहा है कि संबंधित क्षेत्र के पटवारी को नुकसान का आंकलन करने के लिए मौके पर भेजा गया है। पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए की फौरी राहत सरकार की ओर से प्रदान की गई है। अगली खबर है, रिकांगपिओ जा रही एचआरटीसी की बस दुर्घटनाग्रस्त। रोहड़ू से रिकांगपिओ की तरफ जा रही एचआरटीसी की बस सेरी नाला समरकोट के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं जिनका सिविल अस्पताल रोहड़ू में उपचार चल रहा है। हादसे के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगली खबर है, सरकार की नोटिफिकेशन पर थमा पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन। वर्ष 2003 से बंद चल रही पुरानी पेंशन बहाली के लिए शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। पुरानी पेंशन को किसी भी हाल में बहाल करने के लिए हिमाचल प्रदेश के न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों ने बड़ी ताकत दिखाते हुए हजारों की संख्या में धर्मशाला पहुंचकर अपनी मांग जोरों शोरों से उठाई। दाड़ी मेला मैदान में डटे हजारों कर्मचारियों ने देर रात तक लिखित आदेश न मिलने तक आंदोलन जारी रखा। ऐसे में सुबह से देर रात तक ओल्ड पेंशन बहाल करने को एनपीएस कर्मी पूरी तरह से अड़े रहे। शाम 6 बजे सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी की गई, तब जाकर आंदोलन थमा। एनपीए कर्मचारियों को तपोवन से 7 किलोमीटर दूर दाड़ी में ही रोक लिया गया था। विधानसभा में महासंघ के प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने के लिए बुलाया गया, जिन्हें सीएम की ओर से मात्र कमेटी गठित किए जाने का आश्वासन दिया गया। ऐसे में एनपीएस कर्मचारियों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधि मंडल ने लिखित आदेश न मिलने तक विधानसभा में धरना शुरू कर दिया था। अगली खबर है, मंडी के लागधार में बारातियों की कार गिरी। मंडी जिले के लागधार में बारात लेकर लौट रही कार रविवार सुबह करीब 5:30 बजे सड़क से खाई में लुढ़क गई। हादसे में दूल्हे के परिवार के एक सदस्य की मौत हुई है, जो कि दूल्हे के नाना बताए जा रहे हैं, जबकि पिता समेत 3 रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका जोनल अस्पताल मंडी में इलाज चल रहा है। हादसे का कारण सुबह के समय अधिक धुंध होना बताया जा रहा है। अगली खबर है, सड़क पानी के इंतजार में आंखों के सामने जल गए आशियाने। जिला कुल्लू की सैंज घाटी में दुर्गम पहाड़ी में बसे मझाड़ गांव के लोग दशकों से अपनी जिंदगी पीठ और कंधों पर ढो रहे हैं। यहाँ के लोग भी जीवन रेखा मानी जाने वाली सड़क सुविधा चाहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों सरकारी महकमों और प्रतिनिधियों के सामने यहाँ के लोगों की आवाज़ दबकर रह जाती है। और इसका दंश गांव के लोगों को उस समय झेलना पड़ा जब इस गांव में आगजनी की घटना पेश आई। ना तो ग्रामीणों के पास पर्याप्त मात्रा में पानी था और ना ही दमकल विभाग के वाहन पहुंचने के लिए सड़क मौजूद थी। ऐसे में गांव आग पर काबू पाना तो चाहते थे, परंतु सुविधाओं के अभाव में वे मिट्टी और पत्थर आसमां को छूती लपटों पर फेंक कर अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे, जिसके आशियाने जले। वे अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि काश यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी होता या सड़क होती। मझाड़ गांव के लोग साथ लगते गांव तक मोबाइल सिग्नल ना होने के कारण सूचना नहीं दे पाए।
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता बंजार चमन ठाकुर का कहना है कि मझाड़ के लिए सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन इस सड़क के लिए जो ज़मीन लगनी है उसकी गिफ्ट डीड विभाग को नहीं मिली है, जिस कारण सड़क का काम शुरू नहीं हो पाया है। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हिमाचल के मझाड़ गांव में मूलभूत सुविधाओं का ना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद ही मौजूदा सरकार या पिछली सरकार के पास है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।